आशीष। कहाँ के रहने वाले? मैनपुर। योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने बोला है कि पहले के मुकाबले आज उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जो नमाज पढ़ी जाती थी, अब वैसा नज़ारा देखने को नहीं मिलता। नमाजें जो हैं वो अब रोडों पर नहीं पढ़ी जाती। क्या कहना चाहिए? रोडों पे नमाज मतलब मंदिर समझ में आता है, लेकिन वो एक जगह है, मंदिर से डिस्टरबेंस नहीं होती। अगर नमाज से डिस्टरबेंस, ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रहा था, अगर नहीं हो रहा अभी तो अच्छा है। ये पब्लिक के लिए ही बढ़िया है जो पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अगर रोड पे आप नमाज पढ़ोगे तो थोड़ी दूसरी पब्लिक, ट्रैफिक डिस्टर्ब होगा, दूसरी पब्लिक परेशान होगी, तो अब ये परेशानी नहीं हो रही है तो अच्छा है। पहले होता था। हाँ देखा है मैंने, होता था अक्सर। एक्चुअली फ्राइडे वाले दिन, जिस दिन जुम्मा होता, जुम्मे वाले दिन जाम लग जाता था, काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता, दिक्कत होती थी लोगों को बेसिकली दोपहर के टाइम पे, क्योंकि दोपहर के टाइम पे सारी स्कूल बस होती हैं और जितनी भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको भी परमिशन दोपहर को ही मिलती है चलने के लिए। तो उस टाइम पे बड़े बड़े व्हीकल्स निकलते हैं तो उनमें जाम लग जाता था, वो डिस्टर्बेंस होती थी, उस वजह से वो आजकल नहीं देखने को मिल रही है। कई लोग ये दलीलें देते हैं कि हमारी संख्या ज़्यादा है, या फिर हमारी इतनी संख्या मस्जिदों में जो है वो उतनी नहीं बैठ पाती। तो योगी जी ने कहा कि या तो आप शिफ्टिंग में पढ़ो नमाज, या फिर आप अपनी जनसंख्या पर कंट्रोल करो, जिससे ये प्रॉब्लम ही ना हो। पर सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। एग्जैक्टली सही चीज़ है। देखो, देश सबका है, ज़मीन सबकी है, लेकिन आप किसी को परेशान नहीं कर सकते। तो परेशानी ना हो, किसी को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। ये देश किसी स्पेशल एक कम्युनिटी का नहीं है। स्पेशल कोई कम्युनिटी थी जो कही थी हमें देश चाहिए, लेकिन आजकल वो पाकिस्तान चले गए, अभी है नहीं, लेकिन कुछ लोग रह गए हैं। तो वही वाली चीज़ें हैं कि सबका है, लेकिन बस इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि दूसरे लोग परेशान ना हो। इसके साथ साथ योगी जी ने कहा कि यूपी में जो सड़कें हैं वो ट्रांसपोर्ट यूज़ के लिए हैं, लोगों के चलने के लिए है, मरीजों के लिए है, एम्बुलेंस के लिए है, लेकिन ये जो है वो नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। और अगर कोई ऐसे करेगा तो शांति से भी हम बात करते हैं, और नहीं मानेंगे तो दूसरा रास्ता भी है। क्या कहना चाहिए? एग्जैक्टली हर इंसान के समझने एक तरीका होता है, हर इंसान अलग अलग तरीक़े से समझता है। कोई प्यार से समझ जाता है, कोई, हर इंसान की कैचिंग जो पावर है वो अलग होती है। एक इंसान किसी एक वे से समझता है, दूसरा दूसरे वे से समझता है। तो जो जिस तरीके से मैं समझे उसको वैसे समझाना चाहिए। स्कूल में जब बच्चा होता है एक एग्जाम्पल से नहीं समझता तो उसको हम सेकंड एग्जाम्पल देते हैं ना। बेसिकली हमारा टीचर का क्या काम होता है, उसको कुछ चीज़ समझाना। अब जब एक इंसान एक तरीके से नहीं समझ रहा तो दूसरे से समझाना बेहतर ही है। पश्चिम बंगाल में अभी लेटेस्टली सरकार बनी है, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने भी योगी जैसे ही जो है वो वहाँ पर कार्रवाई करते हुए कहा है कि सड़कों पर जो है वो नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। आप देश में रह के देश के रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। ये कंट्री है, स्पेशली सबकी है, तो सबका सबका अधिकार है, स्पेशली किसी एक का अधिकार नहीं है ना। और आपकी वजह से कोई दूसरा डिस्टर्ब ना हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मुसलमान जो है सड़कों पर निकले हुए हैं, वो कह रहे हैं कि आप हमें नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते। हमारी संख्या मस्जिद में इतनी नहीं बैठ सकती कि हम जो है वो पूरी कर पाए, इसलिए सड़कों पर बैठते हैं और हम सड़कों पर करेंगे। ऐसा बवाल है वहाँ पर। तो भाई ये उनकी अंडरस्टैंडिंग की बात है, ये उनकी समझ की बात है कि अगर उनको ऐसा लगता है ये हम नहीं कर पाएंगे, तो सीधी सी बात है कि वो रिलीजनसली फिर थोड़ा मामला रिलीजियस चला जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आप रिलीजन को सबसे ऊपर मानते हैं, कंट्री को। दो दो ऑप्शन, ज़्यादा इसमें घुमा फिरा की बात है नहीं। जिस देश में रह रहे हो आप प्रायोरिटी उस देश को देते हैं या किसी स्पेशल रिलीजन को देते हैं। अच्छा, इस देश ने रिलीजन के नाम पे दो हिस्से करे हैं, आपको पता है। अपने बिल्कुल ऐसा है, बॉडी में से काट के दो हिस्से कर दिए, एक बांग्लादेश और दूसरा पाकिस्तान। अच्छा, उसको बोलने वाले और ये करने वाले कि हमें अलग कंट्री चाहिए, उसको बोलने वाले कोई स्पेशल कम्युनिटी थी। कभी हिंदुज़म में मैंने किसी और कम्युनिटी में देखा नहीं। वो कहते हैं कि हमें अलग जगह चाहिए या हम अलग रहेंगे, कुछ और चाहिए। तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका माइंडसेट है। और वो माइंडसेट जो है ना, जनरली वो डेवलप ऐसे नहीं होता। अगर आप इफ़ यू नो वेरी वेल अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशंस, तो आपको पता है टेररिज्म जो है वो बनता नहीं है, वो जानबूझ के बनाया जाता है। कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व होती हैं, ये वो चीज़, आप जितना डीप जाएंगे पॉलिटिक्स में उतना ज़्यादा घुसते रहेंगे। ये आपको लगता है ये लोग जो हैं ये ऐसे ही है, ये सोची समझी साजिश होती है। लोगों को, विचारों को क्या करें। अब मैं तो भोला ही बोलूँगा, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा कट्टर है मेरे हिसाब से वो उतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। और फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपके अंदर नहीं है तो आप कहीं ना कहीं चीज़ों के लिए नुकसानदायक है। योगी जी ने कहा कि पिछली जो सरकारें होती थी सर, उसका जो सरकार का प्रोडक्शन होता था वो होता था कट्टा, बंदूकें। और आज का जो प्रोडक्शन है वही हमारा ब्रह्मोस मिसाइल है। परिवर्तन जो है
पहले बनते थे कट्टे, बंदूक और आज ब्रह्मोस मिसाइल। बिल्कुल भाई, यूपी में गुंडागर्दी पहले के मुकाबले कम है और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है और इतनी बड़ी जनसंख्या को संभालना कोई आसान बात होती नहीं है और वो जिस तरीके से संभाल रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम प्रगति की राह पे चल रहे हैं और प्रगति कर रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है। क्योंकि आपने हर बात का जो है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से जवाब दिया है। तो सर, ऐसे जो मुल्ला मौलाना कहते हैं कि योगी ने गलत बयान दिया है या योगी हमें नहीं रोक सकता नमाज पढ़ने से, तो ऐसे लोगों को आप भाई, देश में रहना है, किसी राज्य में रहना है तो राज्य के लिए सबसे ऊपर है संविधान और यहाँ का कानून। अगर आप राज्य में रहना चाहते हैं तो उस कानून और संविधान को मानना पड़ेगा और आप नहीं मान सकते तो आप राज्य से बाहर चले जाओ और देश से बाहर चले जाओ। इसके अलावा मेरे पास कहने के लिए कुछ है नहीं। अगर किसी एरिया में रह रहे हो तो आप वहाँ का जो नियम होगा आपको मानना पड़ेगा। नियम कबूल नहीं है तो फिर शरीयत में भी नहीं लिखा कि सड़क पर नमाज पढ़ी जाए, उसके बावजूद अगर ये करते हैं तो क्या वो ताकत दिखाने का प्रतीक है? दे आर ब्रेन वॉश्ड। ये प्रोडक्शन जो माइंडसेट प्रोडक्शन हो रहा है, आपको पता है इसका सोर्स क्या है? बेसिकली मैं अगर आपको दुश्मन बोल रहा हूँ तो क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे क्या मतलब आपको लगता है? अगर मैं आपको दुश्मन बना रहा हूँ, एक मेरा फ्रेंड है, आपको मतलब इंसिडेंट बता रहा हूँ, रियल इंसिडेंट। मेरे 2 फ्रेंड हैं, बोथ आर मोमडन्स। तो एक दिन उसका भांजा आया मेरे पास। मेरे आना जाना काफ़ी सालों से रहा है, अच्छी रिलेशंस रहे। एक दिन वो आया और वो बच्चा मुश्किल से 6 या 7 साल का था और वो मुझसे एक चीज़ बोलता है कि मामा, जसली वो मामा ही बोलता है मुझसे कि मामा आप हिंदू हो ना? मैंने हाँ। कह रहा है आप हिंदू हो और हम मुसलमान हैं। तो मैंने अच्छा। तो जर्नलिस्ट ने बोला कि आप हिंदू हो और हम मुसलमान। तो मैंने मतलब मैं इस चीज़ को मतलब सुन के थोड़ा शॉक्ड था कि 7 साल के बच्चे में ये जो गैप है ये कौन डाल रहा है? ये कौन बता रहा है कि आप अलग हो और हम अलग हैं? ये जो थॉट प्रोसेस है, ये माइंडसेट है, यही गलत है। इसको डेवलप करने के लिए और वो खरबों रुपया आ रहा है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भेज रहे हैं। आपको पता नहीं है कि खुलासा आप कर रहे हैं। एग्जैक्टली खुलासा क्या, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। आज की डेट में सोशल मीडिया है। आपको क्या लगता है कि माइंडसेट जनरली ऐसे डेवलप हो जाता है? चाहे वो किसी का ही सोसाइटी का हमें माइंडसेट चेंज करना है तो आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में तो चेंज कर नहीं सकते। इफेक्ट जो होता है इट टेक्स सम टाइम, इट टेक्स मोर टाइम। मे बी अगर मैं आज कुछ माइंडसेट्स बदलने की कोशिश करूं तो वो इम्प्लीमेंट अगर मैं आज करूंगा तो वो रिजल्ट ना मुझे 10 या 15-20 साल बाद मिलेगा। तो जो माइंडसेट आज की डेट में आ रहा है उसका हो सकता है शुरुआत बहुत पहले 10-15-20 साल पहले कर दी गई हो, जो रिजल्ट हमें आज मिल रहा है। रिजल्ट योगी जी के आने के बाद लगता है पॉजिटिव रिजल्ट मिल पा रहा है? एग्जैक्टली मुझे लगता है पॉजिटिव मिल पा रहा है और देश को ऐसे लीडरों की ज़रूरत है जो देश में शांति व्यवस्था कायम रखें और देश को सही राह पे ले जाएं और यहाँ पे हर इंसान शांति से रहे। जी, क्या नाम है आपका? अंकिता। कहाँ से आप हैं? वैसे तो मैं बिहार से हूँ, अच्छा, बट शादी अब यूपी में हो गई, तब तो यूपी से ही हुए। यूपी में आप रह रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री आपको कैसे लगते हैं? पहले के मुकाबले आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बदल रहा है, परिवर्तन आ रहा है? ये कि उनके उसमें काफ़ी मतलब इंस्टेंट रिएक्शन देते हैं वो चीज़ों का। अभी 2 दिन पहले केस आया था रेप का, ठीक है? तो उन्होंने, और वो मेरे ख्याल से बीजेपी के ही नेता थे 2 जने, ठीक है? देखा भी होगा आपने न्यूज़। तो जब उनसे पूछा गया कि क्या करना है उसका, जो विक्टिम के साथ ऐसा हुआ और जो अपराधी हैं उनका क्या करना है, वो बीजेपी के हैं और वो ऊपर से हिंदू भी हैं, दोनों ही। तो उन्होंने सीधा बोला जहाँ भी दिखे बीजेपी के नेता हो चाहे किसी के भी नेता हो, चाहे कोई सा भी धर्म हो, एनकाउंटर करना है तुरंत। और उनको कोई, और फिर कुछ टाइम बाद वीडियो आई कि उनको पब्लिक ने घेर लिया है और पुलिस भी है साथ में। कार्रवाई पूरी चल रही है, अब आगे का तो खैर मुझे पता नहीं। बस मुझे ये अच्छा लगता है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। एक बहुत बड़ा बयान दिया उन्होंने, कहा है कि उत्तर प्रदेश में पहले खुलेआम सड़कों पर जो है नमाज पढ़ी जाती थी और नमाज जब पढ़ी जाती थी तो जैसे इन्होंने बताया पूरे में ट्रैफिक लग जाता था, काफ़ी प्रॉब्लम आने जाने वाले लोगों को भी होती थी। तो उन्होंने बोला आज ऐसा कोई नहीं कर सकता, आज बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है और अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई भी होती है। क्या कहना चाहिए? पहले तो जो सड़क है वो एक पब्लिक एरिया है, ठीक है? अगर आप किसी भी पब्लिक एरिया को या तो डैमेज करने की या बिजी करने की, अननेसेसरी करने की आप कोशिश करें तो ये कोई लीगल तो है नहीं, इलीगल काम है ये, ठीक है? और अगर इस पर कोई भी नेता है या कोई भी है बड़ा आदमी अगर इस पर कार्रवाई कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, तो मेरे हिसाब से तो वो सही। लेकिन अगर आपको जगह नहीं मिल रही है, ठीक है, तो आप घर पे करो, बात सीधी सी बात है। पश्चिम बंगाल में लेटेस्टली मैम
ममता बनर्जी की सरकार की बुरी हार हुई, टीएमसी का किला ढा गया और वहाँ पर अब शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनी है, तो उन्होंने अपना सबसे पहला जो काम है वो यही किया कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। तो उसके खिलाफ मैम तमाम मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर उतर गई, तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर उतर गए और उन्होंने कहा कि आप हमें नहीं रोक सकते, क्योंकि हम जो है मस्जिद में इतनी संख्याएं नहीं पढ़ सकते, इसलिए सड़कों पर पढ़ते और सड़कों पर पढ़ते रहेंगे। हम स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, अगर हम स्कूल्स के रूल्स को नहीं मानते तो वो क्या करेंगे, हमारा रेस्टिकेट करेंगे या सस्पेंड करेंगे। उसको ना मानने वाले ठीक वही है। लोग होंगे जो ऑलरेडी ब्रेन वॉश्ड हो और जिनको बचपन से सिखाया गया हो कि जो रूल्स हैं किसी कंट्री के, किसी भी कंट्री के A to Z, तो हमें उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे कुछ स्पेशल रूल्स हैं, वी हैव टू फॉलो दोज रूल्स। अगर वो वफादारी उनकी देश से नहीं है तो मुझे नहीं लगता किससे होगी। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। होनी चाहिए, बिल्कुल। यूपी में जब ये रूल आया था तब ये देखने को मिला कि बरेली में कुछ लोगों ने जानबूझकर जो है अपनी ताकत दिखाने के लिए सरकार के इस फैसले के खिलाफ जाकर के नमाज पढ़ी और उन पर जो एक्शन हो, तो योगी जी ने कहा कि हम संवाद से भी बात करना जानते हैं, शांति से भी जानते हैं और अगर नहीं मानते तो दूसरा रास्ता भी है, संघर्ष में हम जानते हैं, तो अगर उससे जानना चाहो तो आप उससे भी जान सकते हो। तो सही है ये बात सही है। अब पुलिस स्टेशन में ही अगर इंसान बात से नहीं मानता, उसका सच उगलवाने के लिए क्या करते हैं, 3rd डिग्री चार्ज करते हैं। तो फिर वो भी वही कर रहे हैं। जब नहीं मानेंगे, लातों की बहुत बातों से नहीं मानेंगे, तो फिर तो लात तो योगी में मुझे ये चीज़ दिखती है। ठीक है, क्योंकि आए दिन मैं न्यूज़ सुनती हूँ, कोई भी कुछ भी हो रहा है, सिर्फ मैं रेप की बात नहीं करूँगी, अगर कुछ भी हो रहा है, कोई धमकी दे रहा है किसी को या कुछ भी, तो तुरंत इंस्टेंट एक्शन उस पर लिया ही जाता है। जैसे अब थोड़ा डर लोगों के अंदर है कि हम अगर ऐसा करेंगे तो हमारे साथ ये चीज़ें हो सकती हमें भी यही सेम रुख अपनाना चाहिए जैसा यूपी में है, क्योंकि बंगाल में और ज़्यादा ही है वहाँ पर। बंगाल को तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी लास्ट ईयर जो केस आया था वो दत्ता करके, जिसकी मम्मी अब में भी इलेक्शन में भी खड़ी हुई, बहुत ही गंदा केस किया था और ऊपर से उनका बयान क्या था वहाँ की सीएम का, बहुत ही गंदा गंदा बोला था उन्होंने, जबकि वो खुद एक महिला, एक मजे लो, लेटो और मजे लो, ऐसा करके उन्होंने बोला था और ये भी कहा था कि घूमेगी तो ऐसा हो। इन्हीं बयानों का चलते उन्हें आज चोट लगी। बिल्कुल बिल्कुल, या तो वहाँ की जनताओं में ये मत आक्रोश उठा के अभी से हटाना है तो हटाया गया। फिर बंगाल में जैसे योगी जी हैं, बिल्कुल ऐसे ही लीडर की ज़रूरत है, क्योंकि बंगाल को जो हालात है वहाँ के, उसको सुधार तभी हो पाएगा जब योगी जी जैसा कोई आएगा, क्योंकि वहाँ पे सुधार नहीं आ सकता। वहाँ पे जो पॉपुलेशन का रेशियो आप देखिए, जनरली बेसिकली जो खेल होता है वो सारा रेशियो का होता है। जब रेशियो कम होता है किसी भी स्पेशली कम्युनिटी का, कोई अग्रेसिव कम्युनिटी है, रेशियो कम होता है तो वो एकदम दे काम डाउन, दे डोंट डू एनीथिंग। लेकिन जैसे जैसे रेशियो बढ़ता है वो अग्रेशन उनकी बढ़ती है, जो अग्रेसिव नेचर है वो बाहर निकल के आता है। शुभेंदु अधिकारी भी योगी जैसे काम कर पा रहे, क्योंकि उन्होंने भी सेम जो है ये कहा है, सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलेगा, जो मौलवियों को, पंडितों को पैसे दिए जाते थे आज ही आया है, अब उन्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे। मुझे समझ में नहीं आता मुल्ला मौलवी का कॉन्सेप्ट, आप समझ में, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आता। काफ़ी डीपली आप जाओगे, अच्छा इससे सोसाइटी का क्या बेनिफिट, वो किस तरीके से सोसाइटी को बेनिफिट मतलब करते हैं, मुझे वो चीज़ आप कोई आइडेंटिफाई कर नहीं पाया कि सोसाइटी को बेनिफिट वो किस तरीके से पहुंचाते हैं। आप बेसिकली एक मदरसा सोसाइटी में किस तरीके से बेनिफिट देता है, क्या इकोनॉमी में रोल प्ले करता है, वो किस चीज़ में रोल प्ले करता है, मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आती। मदरसों का जैसे अभी उत्तराखंड में मेरे ख्याल से मदरसे वगैरह प्रॉपर्ली बंद हो गए, वो कहते हैं कि हमें उसका रोल प्ले समझ, क्योंकि मदरसे कहीं ना कहीं भेदभाव का मुझे लगता है कारण बनते हैं। जिस बच्चे का मैं आपको इंसिडेंट बता रहा था, जो 7 साल का बच्चा था, जिसने मुझसे बोला, 7 या 8 साल का, अब तो खैर वो बड़ा हो गया, जिसने मुझसे बोला था कि आप हिंदू हम मुसलमान हो, वो मदरसे से सीख के आया होगा। मुझे लगता नहीं है किसी स्कूल में ऐसा उसको हिंदू मुसलमान का पढ़ाया होगा। अगर होता तो मुझसे क्यों कहता कि आप ये हो और मैं ये हूँ, उसको बताया होगा। अच्छा वो कहाँ से बताया होगा, बेसिकली क्योंकि वो मदरसे के लिए उसको फैमिली में फोर्स किया जाता था। मेरा दोस्त ये मोमडन है, वो जानबूझ के उसको फोर्स करता था, तू जा, चाहे पढ़ाई मत कर, जा। अच्छा गलती उनकी भी नहीं है। ये मामला ये है कि अब जब बहुत ज़्यादा कहीं टैलेंट नहीं लगता है तो उसको ना एज ए इनकम सोर्स और एज ए सर्वाइवल फेज देखते हैं। उनको लगता है मदरसे में जाके कुछ नहीं करेगा, मुल्ला मौलवी बन जाएगा, मुल्ला मौलवी बन जाएगा। इसमें 2 बेनिफिट, एक सोसाइटी में पैसे अच्छे मिलेंगे, इनकम अच्छी आएगी, और सोसाइटी में नाम भी अच्छा होगा। पैसा मिलेगा, नाम मिलेगा, नेम और फेम दोनों चीज़ें मिलेगी, और मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। इसलिए वो हर
फैमिली जानबूझ के भेजती है मदरसे में। तो मुझे तो लगता नहीं सोसाइटी में मदरसे का कुछ बेनिफिशियली है। तो या तो अगर मदरसा ज़्यादा बेनिफिट है तो मुझे तो लगता है मदरसा अगर इतना ही बेनिफिट है तो स्कूल बंद करके सारे के सारे हर रिलीजन वाले को बच्चों को मदरसे में भेजना चाहिए। और अगर मदरसा बेनिफिशियली नहीं है तो सारे मदरसे बंद करके बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। कितनी बड़ी बात आपने कही और इसलिए नफरती विचारधारा जो भी फैलाए ऐसे संगठनों पर बैन लगना चाहिए सर। ऐसे संगठनों पर जो सरकारी पैसा खर्च होता है वो जो बंगाल में बंद किया ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए भाई। अभी आसाम वाला केस आपने वीडियो देखी थी, वो लोग बिहार से जा रहे थे आसाम में कि जी क्या करोगे, वो कह रहे थे कि जी हम बिहार से आए हैं। बेसिकली वो बिहार से जाके करते क्या हैं, बिहार से जाके वो वहाँ पे रहते हैं हरिद्वार में या जो भी ऐसे एरिया हैं, अच्छे एरियाज वहाँ पे जाके रहते हैं और वहाँ पे रह के मदरसों में जाते हैं, मुल्ला मौलवी बनते हैं, अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करते हैं और वहीं पे अपने पैर जमा लेते हैं, वहीं पे रहते हैं। वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशंस है वो डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि रिसोर्सेज वी हैव लिमिटेड। अब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, अब उसका कंजप्शन जिसका होना चाहिए उसकी जगह दूसरा बंदा आगे उसका कंजप्शन करेगा तो वो तो परेशान होंगे। तो लोकल पॉपुलेशन की परेशानी इसीलिए हो रही है, इसीलिए बांग्लादेशियों को भगाया जा रहा है क्योंकि बेसिकली इंसान वो भी हैं लेकिन वो जो रिसोर्सेज हमारे लिए हैं, इंडियंस के लिए हैं, उसका यूज़ वो कर रहे हैं। अच्छा, हम देख रहे हैं यूपी हो या बंगाल हो, दोनों ही जगह मैम इंक्रोचमेंट एरिया पर बुलडोजर भी चल रहे हैं। चाहे यूपी हो या फिर बंगाल हो, अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलना सही है? बिल्कुल इलीगल जो है, जो भी है कब्जा कर रखा है चाहे किसी ने भी। अगर इतना ही है, सारे हिंदू टेम्पल्स रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास हैं, सारी मस्जिद मज़ारों और सबके वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट को क्यों नहीं दिए जाते? वक्फ बोर्ड क्यों गवर्नमेंट के पैरामीटर में क्यों नहीं आता है? क्यों मना करता है कि हम अपने रिकॉर्ड गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करेंगे? इंडिया में रहने के बाद इंडियन लॉ के हिसाब से क्यों नहीं चलेगा? क्यों वो अपनी पूरी की पूरी रिकॉर्ड्स हैं पब्लिक क्यों नहीं करता? टोटल उनके पास कितना लैंड है और कहाँ कहाँ लैंड है, जितने मंदिर हैं सबका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास है, संस्था स्पेशली बनी हुई है, उसके दान तक का पैसा चैरिटी में जाता है। क्यों वक्फ बोर्ड क्यों नहीं मिलता है? क्यों मज़ारों के रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट के पास नहीं है? इंडिया में टोटल कितनी मस्जिद है इसकी काउंटिंग हमारे पास क्यों नहीं है? कितने मंदिर हैं इन सब के रिकॉर्ड्स होते हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं इनका सबका रिकॉर्ड है। जितनी मस्जिद हैं मुझे एक मस्जिद का एग्जांपल दिखाई नहीं देता कि उसका पैसा चैरिटी में यूज़ होता हो। लेकिन जितने मंदिर हैं, चाहे वैष्णो देवी हो चाहे शिरडी हो, सबका रिकॉर्ड्स है और सबका पैसा चैरिटी में जाता है, सब चैरिटी में जाता है। क्यों मस्जिदों का नहीं जाता है तो बॉडी ही। तो जब हम अच्छा उसका मंदिर का पैसा जो चैरिटी में जाता है, जो चैरिटी में बटता है, राशन में लगता है, किसी में काम में हुआ, उसका यूज़ तो लगभग सब रिलीजन हर सारे लोग ही करते हैं। ऐसा नहीं कि स्पेशली कि हिंदू का टेंपल है तो उसका पैसा हिंदू में ही जाएगा, ऐसा तो कुछ पैरामीटर है नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि रिकॉर्ड्स होने चाहिए। अगर वो उनको टारगेट करते हैं तो पहले आप ट्रांसपेरेंसी लाओ ना अपने अंदर, ट्रांसपेरेंसी लाओ। अगर आप कहते हो हमारे साथ भेदभाव हो रहा तो सबसे पहले आपने मन से पहले भेद हटाओ। मुझे तो लगता है वक्फ बोर्ड को रिकॉर्ड देनी चाहिए। क्यों अपने आपको देश में रहने के बाद क्यों स्पेशल अलग से लॉ चाहिए? आपको इंडिया में रहने के लिए, इस देश में रहने के लिए अलग से नियम कार्य कानून क्यों चाहिए? क्योंकि इसका आपका मतलब ये आप इसको अपना नहीं मानते, इसीलिए आप अपना चाहिए। अगर आप अपना मांगते हो तो आप मिलके रहो। माइनॉरिटी की बात करते हो, इंडिया में सबसे ज़्यादा माइनर हैं पारसीज, सबसे ज़्यादा पैसे वाले। और इंडिया को जितना कंट्रीब्यूशन में उन्होंने योगदान दिया शायद किसी ने नहीं दिया। टाटा आर पारसी, ठीक है। इंडिया में जो भी टॉप पे हैं सब पारसी हैं, आप लिस्ट उठा लो, इंडियन टॉप बिजनेसमैन पारसीज हैं, साइंटिस्ट पारसीज हैं, ठीक है। होमी जहांगीर भाभा जो एटॉमिक वो है वो पारसी हैं, टाटा वाले पारसीज हैं, ऑल आर द पारसी। और जितने ये तो कभी आपने देखा उन्होंने दंगे करे हों कि हमें रिजर्वेशन चाहिए? कभी भी आपने आज तक उठा लो, कभी उन्होंने बोला हम काउंटिंग में बहुत कम है तो वी वांट रिजर्वेशन? कभी नहीं करा। फिर भी वो टॉप पे रहते हैं। क्यों? मुस्लिम को कहते हैं कि माइनॉरिटीज़ है। आज तक हमने स्कूल कॉलेज जिसमें भी देखा एक माइनॉरिटीज़ का कोटा अलग ही होता है, उसमें कौन होता है? मुस्लिम। लेकिन आज की डेट में क्या मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं? जब नहीं है तो स्पेशल रूल्स, जब नहीं है आप माइनॉरिटी में तो आपको हटाने चाहिए। जब माइनॉरिटी में आप हो नहीं, मेजोरिटी में आ गए तो आपको जरूरत क्या? ब्रेन वॉश्ड। ये सारे जो लोग हैं ये ब्रेन वॉश्ड हैं। मैं आपको वही वाली बात बता रहा हूँ, ये ब्रेन वॉश्ड हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो एक कॉमन सेंस वाली चीज़ें होती हैं ये नहीं देखते कि क्या सही है और क्या गलत है। बेसिकली ये देखते हैं कि हमारे धर्म गुरुओं ने या हमसे जो ऊपर रिलीजियसली जिसको हमने ठेका दे रखा है उन्होंने क्या बोला है तो उनकी बात पत्थर की लकीर है, चाहे वो गलत हो सही हो। इनके अंदर इतना कॉमन सेंस नहीं है, उसको ये क्वेश्चन नहीं करते। अच्छा, मुझे लगता है क्वेश्चन करने की अगर आपके अंदर एबिलिटी खत्म हो जाती है ना तो आपकी थिंकिंग पावर ही खत्म हो जाती है। कहाँ से हैं आप? यहीं से हो, नोएडा सेक्टर 12। हाँ जी। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से अभी लेटेस्टली योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आया है, उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अब पहले की तरह जो है वो सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाती, क्या सच है? हाँ सच है ये,
बोला गया 3 तलाक को मानता हूँ मैं, वैसे है, पर लेडीज़ बहुत अच्छा मानती है, उनके लिए तो अच्छा हुआ है, तो वोट तो मिलेगा ना। तो चेंज आइए अपने अंदर, आप मत कीजिए। आप अपनी मस्जिद है, आपकी मस्जिद आपके खेतों में होती है, पीछे की तरफ होती है, ईदगाह में होती है, वहाँ पर जाइए आप, वहाँ पूजा के लिए। रोड पे क्यों आते हैं दिखाने के लिए पूजा कर रहे हैं?